जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। मेरा नाम मिथुन चौहान। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपको सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसका सोल्यूशन वन बाय वन वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराऊंगा। सो फिर से जुड़ जाइए। और क्वेश्चन मैंने पहले आपको होमवर्क दे रखा है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। सो आप सबने इसको सॉल्व कर रखा होगा। देखो, अब ये दो इक्वेशन हमारे पास है, इसका आंसर देखो मैं आपको बताऊं, बिना सोल्यूशन मतलब कोई सोल्यूशन की जरूरत नहीं है आप सबको। आप नॉर्मली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? मेरी बात समझिए। जैसे मैं आपसे पूछूं ए माइनस बी, ओके, और ए प्लस बी का अगर मैं आपसे पूछूं इक्वेशन का आंसर किस में फॉर्म में आएगा, आप सबको पता है सर इसका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये सर इस फॉर्म में, मतलब अगर आप ध्यान से देखो ए का भी स्क्वायर आएगा और बी का भी स्क्वायर आएगा। मतलब अगर आप ध्यान से ऑप्शन को देखो इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में इसको कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है हमें। पहला ऑप्शन में देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना। दूसरा ऑप्शन में ओनली एक्स है, मतलब बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में आना चाहिए। सी ऑप्शन में देख लो स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई ओनली गिवन, दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। एंड ऑप्शन डी में भी ओनली वाई स्क्वायर इज गिवन, मतलब ऑप्शन डी भी केवल वाई स्क्वायर पहले दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। मतलब बिना सॉल्व किए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप बता सकते हैं। समझ में आया कैसे? ये सर, जैसे आप सामने मैंने एक इक्वेशन आपको लिखा है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी का आंसर क्या आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे करेंगे? ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। और इस ए का वापस बी के साथ मल्टीप्लाई करा दो तो माइनस ए बी, है ना। सेम इस बी का इस ए के साथ मल्टीप्लाई करा दो सो प्लस ए बी, है ना। इस बी का माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करा दो सो माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? केवल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये स्टार आंसर है। ये मैंने एक नॉर्मल एक इक्वेशन लिया ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि इस क्वेश्चन को जो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है उसका कोई सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। आप ओरली आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर ए सही है। समझ पा रहे हो? आप चाहोगे कि सर मैं कैसे करना है तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मैं इस पूरे स्क्रीन को साफ कर रहा हूँ पहले, ठीक है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ। आप समझ पा रहे हैं ना? इस क्वेश्चन को कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। आप वीडियो बस देखते रहो ध्यान से, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ओके सी, तो मैं पेंसिल फिर वापस ले रहा हूँ, पेन, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन मेरे पास सामने है, तो मीन्स पहला 5x को 1/5x से मल्टीप्लाई कराना। आप सोचो अगर 5x को x/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे पहला, माइनस इस 5 को 1/6y, यहाँ पे y मान लेते हैं, ये y है, y/6 मल्टीपल ऑफ 5x करेंगे, है ना। सेम इस 6 का मल्टीपल करेंगे। समझ पा रहे हैं आप? ये सर नो मीन्स प्लस साइन 6y(x/5) हाउ मच? 5, 5 आ जाएगा। फिर माइनस वाली साइन, सो माइनस y/6 मल्टीपल ऑफ 6y। समझ पा रहे हैं? ये हमने नॉर्मल लिख के आपको दिखाया ताकि आप ये समझ पाए कि हमने कुछ भी स्किप नहीं किया, ठीक है। मैं पेंसिल कलर चेंज कर दे रहा हूँ, बस कोई और कलर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे प्लस, देखो 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। माइनस साइन, ठीक, माइनस, क्योंकि माइनस प्लस में अभी हम कन्फ्यूज नहीं होंगे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 5xy/6, ओके, प्लस 6xy/5, ओके, माइनस ये देखो 6x कैंसिल हो जाएगा सो ओनली वाई स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? ठीक है। दूसरा, अब इन दोनों का ना एलसीएम ले लो। मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, पहले हमने आंसर निकाल लिया था बिना किसी सवाल के। अब यहाँ पे एलसीएम इन दोनों का 30 हो जाएगा, 6 और 5 का एलसीएम 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डियर 30x² माइनस 25xy, ओके, प्लस 6 जा 36xy माइनस 30y², ओके ना। ये दिक्कत है, मैंने बस इसको सॉल्व कर लिया। अब ध्यान से देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, दूसरे पेंसिल कलर से मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। इन दोनों में डिफरेंस मतलब जो हाईलाइटेड कीवर्ड्स में दिखा रहा हूँ आपको, ये 25 और 35 में डिफरेंस कितने का है मुझे बताइए? 11 का ना? ये सर 11 डिफरेंस आर देयर।
सो आप बस केवल 11 पे फोकस करो। 30 इज कॉमन, 30 is common. So now this 30x square plus 11xy minus 30y square total by 30। सर हो। अच्छा अब ना इसको ना इसमें अब आंसर को ध्यान से देखो, इसको मैच करो ऑप्शन ए से। कैसे ऑप्शन ए से मैच करेंगे? 30 को सिंपल साइज से डिवाइड कर दो, मीन्स दिस 30 विल डिवाइड बाय दिस 30 विल बी ओनली व्हाट योर आंसर एक्स स्क्वायर प्लस साइन 11 एक्स वाई बाय 30 माइनस इस 30 को 30 से कैंसिल कर दो, सो माइनस वाई स्क्वायर। सो ये आ जाएगा आपका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 11xy बाय 30 माइनस वाई स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं हमने आपको सबसे पहले क्या बताया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, बट कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि सर नहीं मुझे ना एक बार सिखा दीजिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। ये इसका नॉर्मल सोल्यूशन था जिसका ऑप्शन ए आंसर सही है। ठीक है, आंसर ए सही है। दूसरा क्वेश्चन, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बता सकते हो, मुझे बात भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक्स्ट्रा और पढ़ा दूंगा। ठीक है, दूसरा एक और क्वेश्चन है जो सेम ईयर में आया हुआ है, आप खुद भी ट्राई करो, मैं आपको समझाता हूँ कैसे इस क्वेश्चन करना है, तो आप ध्यान से देखो। ठीक है, एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। 50% अधिक मूल्य अंकित करने का मतलब क्या समझते हैं आप सब लोग? 50% अंकित करने का मतलब है, मैं एक नया पेंसिल कलर ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो, अच्छा मैं आपको ना दो तीन चीजें बता दूं, यहाँ पे त्रिदेव कॉन्सेप्ट लगता है। त्रिदेव मतलब यहाँ पे सीपी है, ये लाइन आपकी एसपी की है, और ये लाइन ऑलवेज प्रॉफिट और लॉस की है। ठीक है, सीपी मतलब होता है वही क्रय मूल्य, क्रय, और एसपी का मतलब होता है विक्रय, विक्रय, और प्रॉफिट का मतलब होता है सबको पता है लाभ या हानि। तो ये तीन लाइनें हमारे, आप हमेशा याद रखना, जब कभी मैं सीपी की बात करूं तो ये क्रय की बात कर रहे हैं हम, क्रय मूल्य। जब कभी मैं एसपी की बात करूं तो ये सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य की बात कर रहा हूँ। पी की बात करूं मतलब लाभ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तीन चीजें समझ में आ गई। आप मुझे बताइए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना ज़्यादा है? तो अगर कोई चीज़ ज़्यादा है, मैं मान ले, अगर मैं मान लेता हूँ कि सीपी हमारा 100 रुपया था, सीपी मतलब क्रय मूल्य हमारा अगर 100 रुपया था, मैंने पहले ही आपको एक लाइन लिख के दिखा रखी है कि सीपी और एसपी का क्या मतलब है। ठीक है, सीपी अगर 100 रुपया हमारे पास है तो मार्क प्राइस, अच्छा एक लाइन और मिस है हमारे पास, ये है हमारे लाइन एमपी, जिसको हम मार्क प्राइस कहते हैं या अंकित मूल्य कहते हैं, है ना। तो इसको हम अंकित कर लेते हैं, अंकित मूल्य। ठीक है, सो मार्क प्राइस, तो अगर सीपी हमारा 100 है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा आप मुझे बता दीजिए? 150 हो जाएगा ना, क्योंकि 50% अधिक है, 50% अधिक का मतलब 150 हो जाएगा। दूसरा, थोड़ी सी पेंसिल चेंज कर लेते हैं कलर थोड़ा सा, ताकि आपको सब दिखता रहे ध्यान से, है ना। दूसरा, अब देखो सीपी हमारा 100 है, मार्क प्राइस हमारा 150 है, उसके बाद डिस्काउंट हमने कितना दिया आपको? डिस्काउंट हमने 25%। अच्छा, डी फॉर डिस्काउंट, छूट होता है, डी का मतलब होता है छूट, डिस्काउंट इन परसेंट का मतलब होता है छूट, और लाभ मतलब हमने बता ही रखा है। स्टिल 25% डिस्काउंट देने के बाद हमें प्रॉफिट कितने की होती है? 25% का फायदा भी हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन है, समझ पा रहे हैं आप? ये सर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, आप लिख पा रहे हैं कॉपी पे? मैंने कहा सीपी अगर 100 है तो मार्क प्राइस 150 हो जाएगा, उसमें डिस्काउंट हमने 25% का दे रखा है, यहाँ पे मेंशन है 25% डिस्काउंट है, उसके बाद भी हमें 25% का फायदा होता है। बस ये क्वेश्चन सॉल्व करना। तो अच्छा मेरी बात मानो तो मैं आपको इस क्वेश्चन को कई तरीकों से बता सकता हूँ, बट मुझे ना सबसे आसान तरीका लगा कि मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बता दूँ। फार्मूला आप सब लिख लो। अच्छा मैं हिंदी में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, विक्रय, विक्रय मूल्य बराबर, ओके, अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, छूट जिसको कहते हैं, छूट, डी फॉर डिस्काउंट, बाय 100। आप बस इस फॉर्मूले का यूज कर लो, इस क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का रखना है। देखो विक्रय मूल्य पूछा गया है ना बच्चों आपसे, विक्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे? अंकित मूल्य हमारे पास कितना है? 150 रुपया, और हम डिस्काउंट कितने रुपए का दे रहे हैं? 25% का, तो 100 माइनस 25 कर लो, है ना, और बटा में 100 कर लो, तो यहाँ से हमें आप पता चल जाएगा कि विक्रय कितने का था, कितने रुपए का हमने उस वस्तु को बेचा था। खरीदने वाला तो हमें पता है 100 रुपए का हमने खरीद लिया था, बेचने वाला यहाँ से पता चल जाएगा। तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से देखो यहाँ 3/4 हो जाएगा, इसको हम 3 कर लेंगे और इसको हम 2 कर लेंगे।
है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीपल ऑफ 75/2। जब हम आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आंसर आ जाएगा 112। समझ पा रहे हैं? 112.5। मतलब हम उस वस्तु को 112.5 रुपये में बेचेंगे। समझ रहे हैं? मतलब मैं इसको फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ लाइन को। हम इस वस्तु को 112.5 रुपये में बेचेंगे। समझ रहे हैं? 112.5। हमने खरीदा कितने में था? 100 रुपये में खरीदा था। बेच कितने में रहे हैं हम? 112.5 में। तो फायदा कितने का हो गया? 12.5%। 12.5% का फायदा हो गया। समझ पा रहे हैं? अच्छा, इसमें ना कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मुझे लगता है आप सबको बता देना चाहिए, है ना? तो मैं देखो, मैं ना अभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। मैं अभी कोशिश करूंगा कि आपको ना पूरी मैथ्स की जो टॉपिक है, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डीआई, जो कुछ रीजनिंग के जितने पोर्शंस हैं, मैं सबका एक अलग से लेक्चर पूरी डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। समझ रहे हैं? अभी तो मुझे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने दीजिए, है ना? चलो, एक अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे करके जा रहा हूँ, आप खुद करना। अगली वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन आपको बना के दूंगा, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब कर लेना। थैंक